कलर्स टीवी के पॉपुलर सीरियल उडारिया में हमें हाई वोल्टेज मेलोड्रामा देखने को मिल रहा है, जहां शो में एक के बाद एक ट्विस्ट भी आ रहा है। हेलो दोस्तों, मैं हूं कोमल और आप अपना चैनल देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई। जैसा कि हम एपिसोड में देखते हैं कि फतेह को जैस्मीन के बनाए पकौड़े बहुत ही गंदे लगते हैं और वो सोचता है कि यही पकौड़े जैस्मीन ने अगर पापा के दोस्तों को खिलाए तो अनर्थ हो जाएगा। फतेह भागा भागा घर के अंदर आ जाता है। फतेह के दोस्त आपस में कहते हैं, इससे गंदे पकौड़े तो मैंने आज तक नहीं खाए हैं। घर के अंदर जैस्मीन फतेह के पापा के दोस्तों के लिए पकौड़े और चाय लाती है। फतेह के साथ बीजी माही भी शॉक्ड रह जाते हैं। अब क्या होगा आगे? पापा जी के दोस्तों को पकौड़ा बहुत अच्छा लगता है और वो कहते हैं, भाई वाह, पकौड़े तो बहुत अच्छे बने हैं। दोस्त जैस्मीन की तारीफ करते हैं और कहते हैं, वाह, आपने तो पकौड़े कमाल के बनाए हैं, जीते रहो बेटा, खा के मजा आ गया। आगे पापा जी के दोस्त निकल जाते हैं और जैस्मीन पापा जी से अपना इनाम मांगती है। बीजी आ जाती है और कहती है, किस बात का इनाम? तुझे क्या लगा तू नहीं बताएगी तो नहीं पता चलेगा? ये सब कुछ तेजो ने बनाया है। अगर तेजो नहीं संभालती तो खुशबीर की नाक कट जाती मेहमानों के सामने। बीजी कहती है, मैंने देखा किचन में कि कैसे जैस्मीन फोन पर चली गई और तेजो ने फटाफट पकौड़े बनाए। बीजी आगे कहती है, तू क्या समझती है, बाकी लोगों की तरह मुझे भी बेवकूफ़ बनाएगी? आगे माही जैस्मीन के बनाए पकौड़े लाती है और माछी खाती है और कहती है, पकौड़े बनाए हैं या जहर, थू। वहीं बीजी कहती है, पानी की तरह बेसन और मुठिया भर भर के नमक मसाला, पता नहीं क्या क्या डाला है, एक काम ढंग से नहीं होता है तेरे से। शुक्र है तेजो ने संभाला, नहीं तो नाक कट जाती। आगे बीजी माही फतेह की माँ और माची हाथ मिलाते हैं, मानो जैसे प्लान सक्सेसफुल हो गया हो। आगे जैस्मीन अपने कमरे में रो रही होती है और फतेह आ जाता है। फतेह जैस्मीन के आंसू पोंछता है और कहता है, चलो जैस्मीन, कम से कम तूने कोशिश तो की। जैस्मीन कहती है कि कोई समझता क्या है मेरी कोशिश को, चाहे मैं कितना भी कर लूँ, सबको यही दिखता है कि मैंने खराब पकौड़े बनाए थे, पर किसी को यह नहीं दिखा कि मेरा हाथ जल गया। एक तरफ तुम्हारे घर वाले कहते हैं कि खुद को प्रूव करो और एक तरफ मेरा होना ना होना, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब तक ये तेजो इस घर में है मेरे लिए कभी कुछ नहीं बदल सकता है। तेजो ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है ताकि वो सबके सामने मुझे नीचा दिखा सके। फतेह कहता है, तेजो ने बस तुम्हारी और घर की इज्जत बचाई है। जैस्मीन कहती है, जो चीज दिखती है वैसे नहीं होती है, तुम मानो या ना मानो, तेजो ने जानबूझकर किया है। पहले बीजी ने कहा जैस्मीन को पकौड़े बनाने हैं और फिर खुद किचन में आके हेल्प की। उसको इतनी ही पड़ी थी तो मेरे पास आके बता देती कि कैसे बनाया उसने, पर तेजो को महान बनना है बस। सब जानते हैं मुझे खाना बनाना नहीं आता है, तो क्यों बीजी मुझे एक साथ इतनी सारी चीजें बनाने को कही? आगे फतेह जैस्मीन के बहकावे में आ जाता है और गुस्से से बाहर आता है और सबसे कहता है कि मुझे बात करनी है। फतेह कहता है, जिस तरह से आप लोग जैस्मीन को ट्रीट करते हैं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और सिर्फ इसलिए कि उसने खाना बनाना नहीं आता है। बीजी कहती है, तेजो तो सब कर लेती है। फतेह कहता है, मतलब बीजी क्या, एक अच्छी वाइफ और एक अच्छी बहू बनने के लिए मतलब यही है कि उसे खाना बनाना आना चाहिए? उसने कोशिश तो की है ना। मैं जानता हूँ आप लोगों को हमें देखना पसंद नहीं है, प्लीज़ जैस्मीन की इंसल्ट करना बंद कर दीजिए और तेजो से कंपेयर करना भी। फतेह के पापा तेजो की साइड लेते हैं और फतेह कहता है कि तेजो ने आपके और सबके दिमाग में कब्जा कर लिया है। फतेह के पापा गुस्सा हो जाते हैं और फतेह को खूब सुनाते हैं। आगे तेजो पापा जी से कहती है, आप खाना छोड़कर क्यों आए? आप जैस्मीन को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों देना चाहते हैं? वो तो यही सोचेगी ना, उसकी हरकत से हम सब परेशान हो रहे हैं। फतेह की माँ फतेह से कहती है, खबरदार, आगे अपने पापा से इस तरीके से बात की तो तुझे अभी भी समझ नहीं आया कि कैसे तेजो ने तेरे पापा की इज्जत रखी है, वरना जैस्मीन ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। फतेह की माँ जैस्मीन से कहती है, याद रखना, अगर तूने बाप बेटे के बीच दीवार बनाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जैस्मीन फतेह से कहती है, देखो कितनी चंट है तेजो, धीरे धीरे तुम्हारे रिश्ते को तोड़ रही है और मुझे भी सबके नजरों में गिरा रही है।
तभी तो उसने चूहे वाला ड्रामा किया, फिर डिवोर्स पेपर फाड़े और आज ये नौटंकी। और दीवार तो उसने खड़ी कर ही दी है तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के बीच, ताकि तुम मजबूर होकर उसके पास चले जाओ। फतेह मन ही मन कहता है जैस्मीन ठीक कह रही है, मैं ही हूँ जो तेजो पर बहुत ही ज्यादा भरोसा कर चुका हूँ। आगे फतेह तेजो को घसीटता है और कहता है तुम ये क्या खेल रही हो, एसी के पाइप के नीचे तुमने मरा हुआ चूहा रखा। मैं उस आदमी से मिला जिसने तुझे ये चूहा दिया था। मैं कभी सोच भी नहीं सकता हूँ कि तुम ऐसा करोगी। पहले तुमने बीजी को चाबी भरी और बाद में सबको इम्प्रेस किया, लेकिन अब तुम्हारा असली चेहरा मुझे दिखाई दिया है। क्यों कर रही हो ये सब? फतेह कहता है तुमसे देखा नहीं जा रहा है ना, मैं जैस्मीन के साथ हूँ, खुश हूँ, और अभी तुम मुझसे प्यार करने लगी हो और मुझे पाना चाहती हो। तेजो कहती है शट अप, अपने आप को इतनी इंपॉर्टेंस देना बंद करो। मैंने डिवोर्स पेपर इसलिए नहीं फाड़े ताकि तुम्हें पा सकूं। इस घर में रहने के कई सारे रीजंस हैं मेरे पास। मैं बस यहाँ रहते तुम्हें पछताते हुए देखना चाहती हूँ। तुम मेरे प्यार के काबिल थे ही नहीं कभी। फतेह कहता है अपने सपनों की दुनिया से बाहर आओ, मैं और जैस्मीन एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। आगे सिमरन बूजो से कहती है आज 4 दिन हो गए हैं, तेजो कॉल नहीं उठा रही है, पता नहीं कैसी होगी, किन हालातों में होगी, तुम जाकर देखो क्या हुआ है। आगे फतेह को पार्सल आता है, बहुत सारे गिफ्ट्स होते हैं। दरअसल फतेह ने ये सब कुछ जैस्मीन के लिए लिया होता है। आगे बूजो आ जाता है तेजो से मिलने। तेजो किचन में होती है और बूजो आ जाता है वहां पर। सच्ची भाभी आप काफी हिम्मत वाली हो, इतना सब कुछ होने के बाद भी आप मुस्कुरा रही हो। आप कैसे दोनों को एक साथ देखते हो पता नहीं। आगे तेजो बूजो के कंधे पर माथा रखती है और फतेह की माँ देख लेते हैं। फतेह की माँ कहती है फतेह मुझे तुम पर यकीन करना चाहिए था, आज इन दोनों को एक साथ में देख भी लिया, अब शक की कोई गुंजाइश नहीं है। वेल अब ऐसे में देखना ये होगा कि क्या सिमरन सबके सामने आएगी, क्या तेजो की सच्चाई जानने के बाद पछताएगा फतेह। जानने के लिए देखना ना भूले उडारी आटन की लेटेस्ट अपडेट्स और चटपटी गॉसिप्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।